गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9090 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, तो देखिए ये रही हमारी बुक और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सके जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर आप लोग हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस का ये ब्लू कलर का लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव या फिर फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करे क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है देखिए 90 में इशू एंड विशू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं इशू और विशू, इनके रेशियो में 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे क्या क्या दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000, जनरल रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 और इशू की कैपिटल दी है 1,19,000 और 1,12,000। असेट साइड में दिया है कैश एट बैंक, डेटर्स पे प्रोविजन भी बन रहा है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 21,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी है ब्रैकेट में 19,000। बिल्डिंग है 98,000 और प्लांट एंड मशीनरी है 70,000। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। निशु वॉज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/6 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर निशु एडमिट हुआ और देखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। निशु ब्रिंग्स 56 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर 56,000 अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है। आगे बोलते हैं ये गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 एंड निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 84,000 फर्म की गुडविल है और नया पार्टनर अपना शेयर ला भी रहा है कैश में। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट हो गई, 20% से बढ़ गई। डेटर्स जो है ठीक हो गए, पहले प्रोविजन बन रहे थे वो प्रोविजन हमें खत्म करने, ऑल डेटर्स आर गुड नाउ। आगे लिखा है देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स में 9800 की, हमें अब वो लायबिलिटी पे नहीं करनी, तो यानी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो उसका रिवैल्यूएशन में हमें ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमें कम करने पड़ेंगे। आगे बोलते हैं कैपिटल्स ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। और आगे लिखा है एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड विदड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय कंसर्निंग पार्टनर्स। कोई अगर डिफरेंस आता है तो वो कैश के थ्रू एडजस्ट हम कर देंगे। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो हम क्या क्या बनाएंगे इनको एक बार नाम दे देते हैं, क्या क्या फॉर्मेट किस चीज़ का है। सबसे पहले इसको बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये सबसे पहला हमारा बनने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, ये होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आगे हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अच्छा, इधर एक अमाउंट का कॉलम कम है तो हमें इधर एक अमाउंट का कॉलम ऐड करना पड़ेगा भाई, तो मैं ब्लू कलर का अपना मार्कर ले लेता हूँ और उससे ज़रा इधर अमाउंट का एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं कॉलम फर्दर, ये लीजिए। ठीक है भाई, ये लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसको बनाएंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। और पार्टनर्स के एक बार नाम देख लेते हैं, यहाँ भी आएगा हमारा पर्टिकुलर। पार्टनर्स के देखिए क्या नाम दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, ईशू, विशु और निशु। ठीक है भाई, ये तीन पार्टनर्स हैं हमारे। तो ये हमारा ईशू, विशु और निशु। फिर से यहाँ पर आएगा हमारा ईशू, विशु और निशु। ठीक है भाई, इस वाले एरिया में हम क्या बनाएंगे, फर्म की जो है न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले हैं हम। इधर बैलेंस शीट, इधर आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट एंड असेट एंड देयरफॉर अमाउंट। ठीक है भाई, हमें इस एरिया में क्या बनाने होंगे क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स। तो जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट तो हमें क्वेश्चन के दौरान ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लू से लिख देता हूँ, यहाँ हम बनाने वाले हैं वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। ठीक है भाई, ये हमारे बन जाएंगे इसके क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी है।
तो देखिए जरा फटाफट से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या है इसमें। पॉइंट नंबर 1 तो कैपिटल का है, पॉइंट नंबर 2 गुडविल का है। थर्ड पॉइंट से देखिए प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20% से प्लांट मशीनरी बढ़ गई भाई, ये तो बढ़िया बात है, ये तो फायदा है हमारा। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो बुक में कितनी है 70,000 की, और ये 20% से बढ़ गई, तो 70,000 का 20% आएगा हमारा कितना, ये आएगा 14,000। तो हमें इस तरफ लिखना होगा भाई बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट इसके अंदर, ऑल डेटर्स आर गुड। अभी मैंने बोला था ना सारे डेटर्स ठीक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जरा क्वेश्चन के अंदर डेटर्स कितने के थे, प्रोविजन कितने के बन रहे थे 7,000 के। अब ये 7,000 के जो हो गए प्रोविजन हमारे क्या हो गए, अभी खत्म हो गए भाई, ये भी फायदे की बात है। तो यहाँ पर भी आएगा हमारा बाय प्रोविजन, ये प्रोविजन भाई अब खत्म हो गए 7,000 के, ये लीजिए। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, देर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लाइबिलिटी है 9800 की जो अब हमें नहीं पे करनी, ये भी फायदा हो गया। तो ये भी हम इसी तरफ लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 9800 की, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ और दे रखा है, बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो इतनी बातें थी। तो अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं और ज़रा देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या प्रॉफिट निकल रहा है फिर लॉस निकल रहा है। तो हमारा कैलकुलेटर ये रहा, देखिए ज़रा ध्यान से, इसको टोटल करते हैं 14,000 प्लस 7,000 प्लस 9800, आंसर इज 30,800। ठीक है भाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक में, द आंसर इज 30,800, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। तो हम इसको आंसर को लिख देते हैं और क्या होगा, ये दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं बुक में देखता हूँ इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 ईशू और वीशू में बढ़ जाएगा 30,800। ठीक है भाई, ये हमारा 30,800 इन दोनों में बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बटना है भाई, इसमें बटना है इशू में और वीशू में। ठीक है भाई, इन दो में बटना है। तो देखो जरा, इशू को कुछ मिलेगा और वीशू को कुछ मिलेगा। ठीक है भाई, इन दोनों में ये जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा 30,800, इनके रेशियो में जो कि है 3:2। तो इसको मिलेगा 30,800 का 30,800 का 3/5, इसको मिलेगा 30,800 का 2/5। ठीक है, ये लीजिए 30,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। एक को मिल रहे 18,480, ये लीजिए 18,480, और दूसरे को कितने मिलेंगे, इसको मिल रहे हैं हमारे 11,720, 11,720। ठीक है भाई, ये हमने देखे दोनों में बांट दिए हैं। एक बार चेक कर लें, कोई दोबारा से मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है, एक बार दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। 30,800 ही है ना, 30,800 इंटू 3/5, 18,480 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 30,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, ये वाला मिस्टेक हो गया, 12,320, मुझे लग रहा था कुछ इसमें कुछ डाउट लग रहा है, 12,320। चलिए अब ये करेक्ट हो गया हमारा। फटाफट से दूसरे मार्कर से हम दोनों साइड का टोटल करके दिखा देते हैं। तो टोटल कितना आ रहा था भाई, 30,800, और इधर भी सेम 30,800। ठीक है भाई, करेक्ट है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी बातें थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, और कुछ इसके अंदर रिवैल्यूएशन का नहीं है पॉइंट। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर होता है। तो सबसे पहले इन दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स इशू और वीशू की 1,19,000 और 1,12,000। तो ओपनिंग कैपिटल्स डालते हैं, देखिए बाय बैलेंस और बीडी, 1,19,000, 1,12,000। चलिए 1,19, 1,12। दूसरा हमारा काम क्या होता है भाई, ये जो ऊपर आंसर आता है हम इसको नीचे उतारते हैं इसको। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 18,480 और 12,320, ये लीजिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या देखना होगा कि कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जिसको हम बोलते हैं। बैलेंस शीट में देखोगे तो लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये भी इस तरफ बटेगा बाय जनरल रिजर्व।
और ये जनरल रिजर्व कितना है भाई हमारा 10,000 का, तो 3:2 में बांटोगे तो एक को मिलेंगे 6,000 और एक को मिलेंगे 4,000। ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, लेकिन इसको हमें ध्यान से देखना होगा। अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो हमारी इन्वेस्टमेंट देखो, ध्यान से देखो असेट साइड में क्या है, असेट साइड में क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 21,000 की, लेकिन आप ब्रैकेट में देखोगे तो उसके साथ लिखा है उसकी मार्केट वैल्यू है सिर्फ 19,000, यानी 2,000 का हमें लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स पे। ये 2,000 के लॉस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। याद रखिए जब भी इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके नाम का हम रिजर्व बना के रखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखोगे तो हमने 2,000 का रिजर्व, सॉरी कितने का, 4,000 का रिजर्व बना रखा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है 2,000 का, यानी 4,000 का रिजर्व 2,000 के लॉस को कैंसिल कर देगा। तो रिजर्व कितने का बचा मेरी जेब में, सिर्फ 2,000 का, ये बच जाएगा। ठीक है भाई, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का बचा ये हमारा 2,000 का, तो इस 2,000 को 3:2 में बांट देते हैं जरा दोनों पार्टनर्स में। 2,000 इंटू 3/5, एक को मिल रहे हैं 1,200 और दूसरे को 800। ये लीजिए 1200 एंड 800, ये काम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में चेक करना होगा जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के नाम से तो और कुछ नहीं है, बस एक जनरल रिजर्व था, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, दोनों आ गए। ठीक है भाई, अब आते हैं देखिए हम किसके ऊपर, नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है। तो नया पार्टनर हुआ है नीशू एडमिट, जो कि ला रहा है कैपिटल 56,000। तो यहाँ पर हमें लिखना है देखिए बाय कैश 56,000, ये लीजिए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नए पार्टनर की कैपिटल। और क्वेश्चन में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 84,000 एंड नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे इन्होंने बोला है क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल है 84,000, तो हमें इसकी निकालनी है भाई, नीशू की गुडविल निकालनी है। तो नीशू की गुडविल कैसे निकालेंगे, इसका शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं 84,000 से, तो 84,000 इंटू इसका शेयर चेक करो बुक में, नीशू नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है भाई, ये एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। ठीक है भाई, नीशू एडमिट हुआ है बुक्स के अंदर 1/6 के लिए, तो हमने कर दिया 1/6। इसकी गुडविल है देखिए कितनी 14,000, और ये 14,000 गुडविल क्या होगी इन दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, तो इसको हम 14,000 को दोनों में बांट देते हैं इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में तो देखिए सिर्फ हमें क्वेश्चन के अंदर ओल्ड ही रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यू रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस 14,000 को दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, यानी कि इंटू 3/5, ओल्ड रेशियो में ही वही सैक्रिफाइस है, तो इसको मिल रहे हैं देखिए 8400, और दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, कितनी थी गुडविल में भूल गया, 14,000 इंटू 2/5, 14,000 इंटू 2/5, ये आ गई हमारी 5600, इसको मिल गए 5600। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, साफ साफ दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे मेन पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का हमारा। इन्होंने क्या बोला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, ये बोलते हैं कैपिटल जो है ईशू और विशु की हमें एडजस्ट करनी है नीशू के बेस पर। ठीक है, और हमें उसके बाद ये डालनी है, और डिफरेंस जो होगा वो टू कैश और बाई कैश में जाएगा। तो प्लीज आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। तो ये लीजिए, मैंने अपना ब्लू मार्कर उठा लिया जिससे आपको ये हाईलाइटेड दिखाई दे थोड़ा सा साफ सा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकलती है, आप नए पार्टनर को लो और इसी के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, पूरी फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। तो देखिए हमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखिए पहला स्टेप होता है हमारा स्टेप 1। अच्छा पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या कर रहे हैं हम, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लीजिए सबसे पहली हेडिंग है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है भाई, सबसे पहला देखिए स्टेप 1, सबसे पहले हमें देखना है क्या क्वेश्चन में, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, नीशूज कैपिटल। तो देखिए नीशू की कैपिटल कितनी है, नीशूज कैपिटल 56,000। ठीक है भाई, अब नीशू की कैपिटल हमें मिल गई, नीशू की कैपिटल के बिहाफ पर हम ना पूरी कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की। स्टेप 2 क्या करेंगे हम, देखिए स्टेप 2 कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द
फर्म। देखिए फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, इस पार्टनर की कैपिटल लो 56 इनटू इसी के शेयर को उल्टा कर दो, यानी कि इसका शेयर है 1/6 तो इसे 6/1 कर दो, तो आपके सामने देखिए एक आंसर आएगा जिसको हम बोलते हैं पूरी फर्म की कैपिटल। तो 56,000 इंटू 6, ये आ गई हमारी 3,36,000, ये पूरी फर्म की कैपिटल है 3,36,000। अब इस 3,36,000 को हमें इन तीनों में बांटना है और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके डाल देना है, लेकिन बटेगा किस में, न्यू रेशो में। तो सेकंड हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्या, न्यू रेशियो। तो देखिए सेकंड वर्किंग नोट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है भाई, ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट है, न्यू रेशियो निकालना है। तो क्या तरीका है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चनों में मैं लिखवा चुका हूं। सबसे पहले आप क्या करो, लेट द टोटल शेयर बी 1, है ना भाई, पूरी फर्म का शेयर हमने क्या माना 1। अब हमें क्या करना है, 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नीशू का शेयर कितना है, देखो नीशू शेयर, नीशूज शेयर, नीशू का शेयर है 1/6, तो शेयर लेफ्ट कितना है, शेयर लेफ्ट 1 - 1/6, तो ये कितना हो गया 5/6। क्लियर हो रही है बात, ये फर्म का शेयर 1 होता है हमेशा, 1 में से मैंने नए पार्टनर को दे दिया, उसको साइड कर दिया देकर कितना 1/6, तो अब जो शेयर बचा 5/6 वो किसका है, वो सिर्फ इन दोनों का है। ठीक है, तो बचा हुआ हम इन दोनों में बांट देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर हम लिखेंगे इशू का न्यू शेयर कितना है, देखो इशू न्यू शेयर कितना हो गया 5/6 का 3/5, इसको मिल जाएगा, इसका ओल्ड रेशियो 3/5 है ना, दोनों में बांट रहे हैं 3:2 में। और दूसरा पार्टनर कौन है, विशु, विशु को देखो विशु न्यू शेयर, तो विशु का कितना है 5/6 का 2/5, है ना, ध्यान से देखिएगा मैंने 5/6 को दोनों में बांट दिया 3:2 में। सॉल्व करूं इसको तो इसको आएगा देखो ऊपर 15:30, यहां पर कितना आएगा 10:30। ठीक है, याद रखिए जब भी हम न्यू रेशियो निकालते हैं तो न्यू रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर होता है, यानी कि न्यू रेशियो के अंदर नए पार्टनर का शेयर भी होता है। तो हमें नए पार्टनर का शेयर यहां पर रख के देखना पड़ेगा क्या इसका डिनोमिनेटर इन दोनों से मैच हो रहा है, अगर नहीं हो रहा मैच तो मैच कर दो। तो देखिए अब नया पार्टनर कौन था, नीशू, तो नीशू न्यू शेयर, नीशू का कितना हो गया 1/6, अगर आप देखोगे तो 1/6 तो मैच नहीं हो रहा, यहाँ 30 है इन दोनों का, इसका नीचे 6 है, तो 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाए, यानी कि 5 से, तो ऊपर भी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30। अब देखिए इनका रेशियो आ गया 15:10:5। ठीक है, देखिए क्या आ गया रेशियो 15:10:5। आप इसको और छोटा कर सकते हो रेशियो को, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 5 के टेबल से देखो तीनों कट रहे हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 1 = 5। ये लीजिए, ये हमारे इन पार्टनर्स का जो है न्यू रेशियो निकल गया 3:2:1। और अब इस 3:1 में हम ये कैपिटल बांट देंगे दोनों पार्टनर्स की। चलिए उठा लेते हैं कैलकुलेटर और बांटना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, टू बैलेंस सी डी, ये लिखिए टू बैलेंस सी डी। ठीक है, बांटना शुरू करो भाई, ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। 3,36,000 इंटू 3/6, पहले वाले का कितना है 3 अपॉन टोटल, तो 3,36,000 इंटू 3/6। पहले का आ रहा है 1,68,000, तो इसके में डालो भाई फटाफट से 1,68,000। चलिए दूसरे का देखिए 3,36,000 इंटू 2/6, इसका आ रहा है 1,12,000, इसके में डालिए भाई 1,12,000। तीसरे के में आइए 3,36,000 डिवाइडेड बाय 6, इसका तो वैसे भी 56 ही आएगा, निकालने की जरूरत भी नहीं, आप सीधा भी डाल सकते हो, अगर निकालोगे भी तो भी 56 ही आएगा। चलिए ठीक है भाई, तो देखिए ये मैंने क्या करा, तीनों पार्टनर्स की जो है क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल दी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब हम डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल्स निकालते हैं तो उस केस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, विच इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई, तो मुझे भाई डिफरेंस अब निकालना होगा, देखिए दोनों साइड का। सबसे पहले मैं इसका टोटल चेक करता हूं इसके साथ, ये देखिए 1,68,000 में से ये सारी साइड माइनस करता हूं, इधर कितना कम है 1,68,000 माइनस 1,19,000 माइनस 18,480 माइनस 6,000 माइनस 1,200 माइनस 8,400, ये आ रहा है मेरा कितना 14,920। ये इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ कम है उस तरफ हम डालेंगे बाय कैश 14,920। ठीक है भाई, ये हमारे इस वाले पार्टनर का आ गया इशू का। विशु का चेक करते हैं, तो विशु को मुझे साफ पता चल रहा है ये वाली साइड छोटी आएगी,
तो इधर से टोटल करना शुरू करता हूँ। 1,12,000 प्लस 12,320 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 5,600, इधर का टोटल आ रहा है मेरा 1 मिनट, शायद कुछ गलती हो गई, वो एक बटन दबा रह गया, सारा टोटल गायब हो गया, फिर से करना पड़ेगा भाई। 1,12,000 12,320 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 5,600, हाँ जी ये आ गया। देखिए 134,720, तो भाई लिखना पड़ेगा नीचे, अभी लिखेंगे, अभी पहले मैं ये माइनस कर देता हूँ, माइनस 1,12,000 माइनस 1,12,000, तो इधर कितना आ रहा है हमारा 22,720। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हम करेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। 22,720 बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरफ डाल देते हैं, देखिए 2 कैश, इसके में 22,720, ठीक है भैया, इसका आ गया। याद रखिए तीसरे पार्टनर में देखोगे तो दोनों तरफ 56 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 56, तो कोई डिफरेंस इसका नहीं निकलने वाला, जो हमारा थर्ड पार्टनर है। फटाफट से अब हम क्या करते हैं, नीचे जो है फटाफट से टोटल दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरफ का टोटल कितना आने वाला है हमारा, ये आएगा हमारा 1,68,000, इधर कितना आएगा हमारा 1,68,000, ठीक है। इस तरफ आते हैं, देखिए कितना है टोटल 1,12,000 प्लस कर देते हैं 134,720, ये लीजिए 134,720, और इधर भी हम डाल देंगे 134,720, और इसको देखोगे तो इसका तो 56 ही है, दोनों तरफ कोई डिफरेंस भी इसका नहीं निकला, 56 और 56, ये लीजिए, ठीक है भाई, ये हमारा काम खत्म हो गया। दोनों पार्टनर्स के कुछ ना कुछ बैलेंसेस निकल कर आए हैं। फटाफट से हम क्या आ जाते हैं, फटाफट से हम अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आने वाली है। देखिए जरा फटाफट से भाई बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाली है, बुक ले लेते हैं हाथ में और देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में क्या है और नई में क्या है। सबसे पहले आता है देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट से देखते चलना ये कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 66, यहाँ चेक करो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से कुछ था, बिल्कुल देखिए ये रहे सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए थे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000 में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे ये 9,800 के जो अब हमें नहीं पे करने। तो देखिए निकालते हैं 66,000 माइनस 9,800, ये आ गया हमारा 56200, लीजिए 56200। दूसरे पर आते हैं, दूसरे में दे रखे हमारे जनरल रिजर्व नहीं आएंगे। याद रखिएगा जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्यों देखोगे तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दोनों पार्टनर्स में, तो ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा। चलिए उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी नहीं आएगा भाई, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 में से 2,000 तो मार्केट वैल्यू को उसने सेव कर दिया था, जो हमारी कम हो गई थी वैल्यू कैंसिल कर दिया था और 2,000 बट गया था, ये देखिए दोनों पार्टनर्स में, तो ये भी दोबारा से नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल्स, सीधा हम आते हैं अब कैपिटल्स पे। तो कैपिटल्स क्या क्या है हमारी, इशू विशु और नीशू, ठीक है भाई। तो इशू विशु और नीशू, ठीक है भाई। तो यहाँ आ गई 1,68,000 इसकी, चलिए इसी पेन से लिखता हूँ रेड वाले से, जिससे हमें पता चले कि हाँ हमने ये वहाँ से उतारे हैं दोनों बैलेंसेस। तो 1,68,000 देखिए इसकी, और 112 यानी 1,12,000 और 56,000, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना आ रहेगा 3,56,000, चलिए ठीक है भाई, ये हमारा टोटल आ गया इनका। ये तो हमारी देखिए लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। लायबिलिटी साइड में और कुछ मुझे लगता नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी शायद नहीं है, देखता हूँ मैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। फटाफट से जाते हैं हम असेट साइड में। तो असेट साइड में देखिए क्या, सबसे पहले हमारा आता है कैश एट बैंक, जो कि है 87,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर आएगा हमारा कैश एट बैंक, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैं देखिए रेड पेन से लिखता हूँ इसको, क्या क्या एडजस्टमेंट है। पुराना बैलेंस अगर आप चेक करोगे तो कितना है, पुराना बैलेंस है 87,000, प्लस एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, कितनी कैपिटल लेकर आया 56 प्लस 56, प्लस क्या हो रहा है आगे, गुडविल लेकर आया था। देखिए नया पार्टनर, ये कहाँ गई इसकी गुडविल जो लेके आया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये रही, कितनी है 14,000, प्लस अभी अभी हमने जो एडजस्टमेंट करी थी वहां से हमें पता चला एक पार्टनर लेकर आया 14,920 रुपये,
प्लस 14,920 और माइनस 22,720, इसने विड्रॉ करें उल्टा, माइनस 22,720। ये लीजिए, ये काम हमारा खत्म हो गया। और मैं फटाफट से इस तरफ का टोटल करके देखता हूँ क्या आ रहा है हमारा आंसर निकल के, और उधर डाल देते हैं। तो इधर देखिए हमारा क्या क्या आएगा, 87,000 प्लस 56,000 प्लस 14,000 जो गुडविल आया है, और प्लस 14,920 जो अभी इंट्रोड्यूस किया है, 14,920 माइनस 22,720, माइनस 22,720। आंसर आ रहा है हमारा 149,200। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वेदर वी आर राइट और नॉट। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो बैलेंस शीट में 149,200 बिल्कुल करेक्ट है भाई, तो यहाँ डाल देते हैं 149,200। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है हमें सन्ड्री डेटर्स, यहाँ आते हैं हम सन्ड्री डेटर्स पे, और सन्ड्री डेटर्स है 35,000 के, लेकिन कुछ सन्ड्री डेटर्स गुड हो गए। देखिए प्रोविजन खत्म कर लिया तो वापस 42 के हो गए, 42,000। ठीक है भाई, पहले प्रोविजन बन रहा था, वो प्रोविजन खत्म हो गया तो असेट बढ़ गया फिर से 7,000 रुपये से। इन्वेस्टमेंट देखोगे तो मार्केट की वैल्यू 19,000 है, तो अब ये 19,000 से लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट 19,000। ठीक है भाई, ये इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी 19,000 से। उसके बाद आता है हमारा अगला इन्वेस्टमेंट के बाद बिल्डिंग, ये लीजिए बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कितनी है क्वेश्चन में, 98,000 की बिल्डिंग है। और जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बिल्डिंग में कोई चेंज तो नहीं है, बिल्डिंग में तो भाई कोई भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज 98,000, ये लीजिए। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो कि 70,000 का है, और ये बड़ा भी है 14,000 से, तो ये 84 का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 84,000। ठीक है भाई, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया है, दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स क्लियर हो गए, एसेट और लायबिलिटीज पूरी हो गई। फटाफट से टोटल कर लेते हैं भाई। तो देखिए ऊपर आ रहा है हमारा 56,200 प्लस 3,36,000, तो ये आ गया हमारा देखिए कितना, 3,92,200। तो टोटल कर देते हैं नीचे 3,92,200। उस तरफ जाते हैं जरा असेट साइड में, 149,200 प्लस 42,000 प्लस 19,000 प्लस 98,000 प्लस 84,000, ये आ रहा है हमारा कितना, 3,92,200। बिल्कुल सेम है, इधर भी इतना है, तो इधर भी डाल देते हैं हम 3,92,200। ठीक है भाई, ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। बस वर्किंग नोट्स में हमेशा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्किंग नोट्स के ऊपर ही पूरा कैपिटल अकाउंट हमारा डिपेंड होता है। ये गलत बनेगा तो ये गलत बनेगा, और ये गलत निकलेंगे तो ये भी मैच नहीं होगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ध्यान से फोकस कीजिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप हमारी प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए मोहित सिंगर क्लासेस, वहां पर आपको हमारा लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ब्लू कलर की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।